हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको फ्रंट प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। इस कुर्ती में फ्रंट में हमने प्लेट डाली है। बैक वाला जो पीस है वो हमारा प्लेन रहेगा जैसे नॉर्मल कुर्ती का रहता है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक मेरे साथ बने रहे। ये कुर्ती बनानी बहुत आसान और ईजी है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। तो आप इस कुर्ती को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारे इस तरह से इसका पैटर्न आएगा कुर्ती का और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और प्यारी लगेगी। आप चाहे तो इसे स्ट्रेट योक भी बना सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो पहले मैं इसकी लंबाई आपको नाप के दिखाती हूँ। जो हमारी कुर्ती की जो टोटल लंबाई है, जो मतलब रेडी लंबाई चाहिए, वो हमें 43 इंचेस चाहिए और 2 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। हमें इसकी लंबाई 45 इंचेस चाहिए। तो ये पूरा जो कपड़ा है हमारा वो 45 इंचेस का ही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे डबल फोल्ड में कर लूँगी कपड़े को इस तरह से खोल के। और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 44 इंचेस है। ये डबल पन्ने का कपड़ा है और मैंने कपड़े को 2 पीस में अलग अलग कट कर देना है। तो इसके 2 पीस हो गए हैं। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट कट करूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मुझे हिप का 1/4 प्लस 2 इंच मार्जिन का रखते हुए यहाँ पर 12 इंचेस के जितना इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और जो इसमें से बचा हुआ कपड़ा है साइड में से, इसमें से मैं अपनी स्लीव्स निकाल लूँगी। और अब मेरा फ्रंट का मैंने पीस कटिंग कर लिया और अब मैं बैक पीस को भी फोल्ड करूंगी। तो जितना मैंने फ्रंट का फोल्ड किया था उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा करके मुझे इसे फोल्ड करना है। तो यानी फ्रंट का जो पीस था वो मैंने 12 इंच की चौड़ाई रखी थी और इसमें मैं 4 इंच की एक्स्ट्रा रखूँगी। तो यानी 16 इंच के जितना मैंने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई 16 इंचेस है और यहाँ पर भी मैं कटिंग कर दूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो आप ध्यान रखें कि जो फ्रंट पार्ट है वो बड़ा रहेगा, जो बैक पार्ट है वो नॉर्मल रहेगा। जैसे हम और कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी होगी। तो हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लिया है। तो ये देखिए जो हमारा फ्रंट वाला है वो 4 इंच एक्स्ट्रा है बैक वाले पीस से। तो हमें आगे से मिला के रखना है जो खुली हुई साइड है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट वाले में उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से हमें मिला लेना है। और अब हम इसका ड्राफ्ट लगाएंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे 7 इंचेस और आर्म होल हम रखेंगे ½ इंच हम डाउन के लिए रखेंगे। तो हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। यदि नीचे से लगाएंगे तो 7, ऊपर से यदि हम इंची टेप को रखेंगे तो हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो हमने शोल्डर लिए थे उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा रख के आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर हमारे 7 इंच थे और आर्म होल हमने 7.5 इंच रखे हैं। और अब हम अपने कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमने 14.5 पे अपने कमर की लंबाई का निशान लगाया है। 21 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है। और हम यहाँ पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम अपनी ब्रेस्ट का 1/4 करेंगे। तो हमारी ब्रेस्ट साइज़ है 36, उसका 1/4 करेंगे 9 और 2 इंच हमने मार्जिन का रखा है। और यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो वो है 32, उसका 1/4 करेंगे 8 और यहाँ पर भी 2 इंच हमने मार्जिन का रखा है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। और इस तरीके से हम फिटिंग के निशान को फिटिंग के से और मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिला लेंगे। यहाँ पर हम अपने हिप का 1/4 करेंगे 10 और 2 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और अब हम इन पॉइंटों को आपस में मिला लेंगे। फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से इस तरह से और मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से इस तरह से। ये थोड़ी लाइट चौक है हमारी, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। और यहाँ से हम अपने आर्म होल का हाफ करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच की गहराई देते हुए बैक आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो बैक आर्म होल में हमें 1.5 इंच की गहराई देनी है और फ्रंट आर्म होल में हमें 1 इंच की गहराई देनी है। और यहाँ से हम अपने गले की चौड़ाई 3 इंचेस और जो गहराई है वो भी हम 3 इंच रखेंगे।
और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और इसे राउंड में शेप दे देंगे। और इसके बाद जो हमने आधा इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाया था वहाँ पर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे, जिससे जो हमारी कुर्ती है वो कंधे पे से उतरेगी नहीं। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी, इस तरह से पकड़ते हुए नेक को। फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती की कटिंग करें, जैसे नॉर्मल करते हो आप। तो हमने इसकी कटिंग कर दी है और हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए फ्रंट आर्म होल को हम इस तरह से गहराई दे देंगे। और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है और आगे से जो किनारी वाली साइड है उसकी हम कटिंग कर देंगे। कपड़े की जो चौड़ाई है 4 फोल्ड में वो हमने 9.5 इंच रखी है, यानी जितने हमारे आर्म होल होंगे उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसकी चौड़ाई रखनी होगी। तो आर्म होल हमारे 7.5 थे, उसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख के यानी 9.5 के जितनी चौड़ाई रख के हमने इसकी इस तरह से शेप दे दी है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है और आगे की तरफ से हम आधा इंच गहराई देते हुए अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी दोनों स्लीव्स ये देखिए कट चुकी है। और अब हम आगे से इसमें निशान लगा के कटिंग करेंगे। तो हमारी जो 6.5 हमारी तैयार है और 1 इंच मार्जिन का लेते हुए 7.5 इंच पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और जो इसकी हमें लंबाई बढ़ानी है उसके लिए हम इस तरह से जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे हम इसमें जोड़ लेंगे। तो इसकी लंबाई रेडी 16 इंच की हो जाएगी। और अब हम इसके बाद योक तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच और इसकी लंबाई हमने 13 इंचेस रखी है। और अब हम यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई के लिए। और इसकी गहराई हम 4.5 इंचेस रखेंगे। और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। और इस बॉक्स को हम इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे राउंड में। और नीचे जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है उसे इस तरह से वी शेप में निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो 11 इंच तक जो है हम इसे सीधा रखेंगे। और उसके बाद नीचे जो हमारा 2 इंच बचेगा उसे हम इस तरह से निशान लगा के कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसे नीचे से स्ट्रेट भी रहने दे सकते हैं। और अब मैं अपने नेक की इस तरह से कटिंग कर दूंगी। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग योक बना सकते हैं, चाहे यू शेप में और चाहे स्ट्रेट। अब ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख लिया है और जो एक्स्ट्रा था वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे लाइन से, जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हम इसे हटा देंगे बैक पार्ट को। और अब हमने जो अपने योक की कटिंग की है उसे हम यानी नेक को इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें रखना होगा, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर इस तरह से मिलाते हुए। ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे, जो हमने निशान लगाया था शोल्डर डाउन के लिए उससे आधा इंच नीचे हमें अपने नेक को रखना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 11 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए ये 11 इंच तक हमारा सीधा रहेगा। और 2 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से हम इसके किनारे किनारे निशान लगाते जाएंगे। हमें यहाँ तक ही इसमें स्ट्रेट निशान लगा लेना है, यहाँ तक। और इसके बाद हम अपने नेक को हटा देंगे। और जो नीचे से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से देखिए, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था नीचे उसे हम इस तरीके से स्केल से निशान बना देंगे इस पे। जैसे हमने नेक पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख के बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पर भी इस तरह से निशान बना दिया है। और अब हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। तो हमने आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए इस तरह से हमें आधा इंच अंदर की तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये देखिए कटिंग होने के बाद इस तरह से हमारी कुर्ती बनेगी। इस तरह से हमें इसमें गैदर्स डालने होंगे। और ये देखिए नेक को मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। चारों तरफ से मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और इसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी। तो मुझे सीधे के ऊपर इस तरीके से इस योक को रख देना होगा। तो मुझे इसके किनारे किनारे सिलाई चलानी होगी। तो इससे पहले मैं पिन लगा के इसे इस पर सिक्योर कर देती हूँ, जो ये इस पर कपड़ा सेट रहे और हमें सिलने में आसानी हो। और इसके किनारे किनारे इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। तो ये देखिए मुझे कपड़े के ऊपर ही स्टिचिंग करनी है, बिल्कुल इसके बराबर में पेस्टिंग पेपर के इस तरह से। तो मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है और अब मैं इसके कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर दूंगी। और यहाँ से ये देखिए मुझे आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी होगी। तो मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर दिया और यहाँ से मैं अपने नेक में कट के निशान लगा लूँगी छोटे छोटे। बस इस बात का ध्यान रहे कि हमारे नेक की जो सिलाई है उस पर कट का निशान ना लगे। और अब मैं इसे पलट के सीधा कर लूँगी और इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे हम अच्छे से, जो इस पर सेट हो जाए। और आप इसकी नेक पे चाहे टॉप स्टिच भी कर ले। और अब मैं यहाँ गैदर्स बनाऊँगी और उसके बाद मैं इसे इसके ऊपर सेट कर दूँगी। तो ये देखिए पहले मुझे किनारे से आधा इंच कपड़ा सिंपल रखना होगा और आधा इंच के बाद मैं इस तरीके से इसमें गैदर्स डालूंगी। दूसरी साइड में पूरे में गैदर्स डाल लूँगी, लेकिन किनारे पे आधा इंच में प्लेन ही रखूँगी बिना गैदर्स के। और आप चाहे तो प्लेन सिलाई लगा के धागे को भी इस तरह से खींच के इसमें गैदर्स बना सकते हैं। तो मुझे इसमें इतने ही गैदर्स बनाने होंगे जितने मेरा योक है। तो ये देखिए मैंने इसमें बना लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से इसे रखूँगी, बिल्कुल इसकी चोंच को यहाँ से मिलाते हुए। और यदि आपकी इसमें गैदर्स कम या ज़्यादा हो गए हैं तो आप उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं खोल के थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी और इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी पूरे में। तो ये देखिए मुझे इस तरीके से इसे रखना होगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले पीस को ऊपर की तरफ कर लूँगी जो मेरा प्लेट वाला है। और यहाँ पर कॉर्नर पे मैं कट का निशान लगाऊंगी, जिससे ये आसानी से दूसरी तरफ मुड़ जाए कपड़ा मेरा। यहाँ पर मैंने कट का छोटा सा निशान लगाया है। तो आपको तीनों कॉर्नर पे कट का निशान लगाना, एक यहाँ पर, एक सेंटर में और एक दूसरी साइड। तो यहाँ पर भी मैं कट का निशान लगाऊंगी एक इस तरीके से, और दूसरी साइड भी मैं ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर भी मैं कट का निशान लगा लूँगी और इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। आप अपने गैदर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने योक के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसे स्टिच कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये स्टिच हो चुका है। नेक पे भी मैंने टॉप स्टिच कर दी है और आप इस पे कोई भी लेस या आपके नीचे बॉटम का कोई कपड़ा हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, तो इसे मैं इस तरीके से यहाँ पर डबल सिलाई लगा के स्टिच कर लूँगी। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और बैक पार्ट में भी मैंने अपने नेक को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए इसका नेक भी मैंने रेडी कर लिया है और इसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से दोनों साइड से शोल्डर को इस तरह से पकड़ते हुए स्टिच कर लूँगी। यहाँ से भी मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो शोल्डर को मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं अपनी स्लीव्स को यहाँ सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरी स्लीव्स को भी यहाँ से मिलाते हुए इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। हमारी स्लीव्स स्टिच हो चुकी है और अब मैं साइड से फिटिंग का निशान लगाते हुए दोनों साइड से इसे स्टिच कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर साइड में चाक वाली साइड में यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इसके चाक बना लूँगी और नीचे से भी मैं डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को स्टिच कर लूँगी।
जितना मैंने मार्जिन रखा था। तो ये देखिए मेरी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो अपने योक को कुछ इस तरह से भी